पापियों को पाप से है तारती। यह शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। यह शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, श्री मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की करो आरती। पापियों को पाप से है तारती। यह मधुर बोल जगपंथ खोल, सच मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, सीताराम यही घनश्याम यही, प्रभु की महिमा की आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की करो आरती। पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवं भवामि सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्याधनं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे।
धनुजवन कृशानं ज्ञानिनाम् अग्रगण्यं सकलिगुणनिधानं वानराणामुधीर्यभक्तं पातुजातं नमामि। मनोजवं मारुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोधमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री राधा रानी की जय। श्री व्यास जी महाराज की जय। श्री भागवत महापुराण की जय। जय जय श्री राधे। व्यासपीठ पर विराजमान श्री व्यास जी को प्रणाम एवं श्री व्यास जी श्री भागवत महापुराण प्रणाम एवं सभी विद्वज्जनों को साधुवाद, सभी माताओं को साधुवाद। जय जय श्री राधे। आज श्री सिंहपुर हनुमान जी महाराज के सानिध्य में श्री भागवत महापुराण की कथा का प्रारंभ होने जा रहा है। व्यासपीठ पर श्री साध्वी जी विराजमान हैं और भागवत श्री भगवान का ही स्वरूप है। कलयुग में मोक्ष को देने वाली, श्री पापों को नष्ट करने वाली भागवत महापुराण की कथा ही है और इसके सुनने से सभी मनुष्य के पाप नष्ट हो जाते हैं एवं भगवान के परम धाम को प्राप्त होते हैं। इसलिए कलयुग में श्री भागवत पुराण का ही महत्व सबसे अधिक बताया गया है। तो हमारी तो हनुमान जी से प्रार्थना है कि श्री साध्वी जी के मुखारविंदे और अमृतमयी कथा का श्रवण करें। जय जय श्री राधे। शिवं नित्य निकुंज विहारिणे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये नमो गुरुभ्यो गुरुपादुकाभ्यो नमः।
आचार्येभ्यः परपादुकाभ्यः आचार्य सिद्धेश्वर पादुकाभ्यो नमोस्तु सीतापति पादुकाभ्यः प्रह्लाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासाम्बरीश शुक सौनक भीष्मदार्ढ्या रुक्मांगदार्जुन वसिष्ठ विभीषणात् पुण्यानिमान परम भागवतां नमामि। श्री राधा कृष्ण स्वरूपां वै कृष्ण राधा स्वरूपिणं कलात्मानं निकुञ्जस्थं गुरुरूपं सदा भजे। सबे अंग गुणहीन हो ताको जतन न को एक किशोरी कृपा कछु होई सो हो। श्री वृंदावन धाम की जय हो, श्यामा श्याम की जय हो, उमापति महादेव की जय हो, रमापति रामचंद्र की जय हो, श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो, सब संतन की जय हो, सब वैष्णव जनन की जय हो, सब ब्रजवासिन की जय हो, जय जय श्री राधे। अनंत ब्रह्मांडादिनायक समस्त भक्तों के सिरमौर्य समस्त वैष्णव जनों के प्राण धन समस्त ब्रजवासियों के दुलारे प्यारे हमारे श्यामा श्याम दासी का कोट कोट प्रणाम कि पुनः उन्होंने ऐसा सौभाग्य दिया और तत्पश्चात श्री चित्रकूट तुलसी पीठाधीश्वर जगत गुरु रामानंदाचार्य कविकुल रत्न कविकुल विभूषण विद्वानों के भी विद्वान संतों के बड़े लाडले वैष्णव जनों के अत्यंत प्रिय विद्वान जनों के अत्यंत प्रिय श्री गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में कोट कोट प्रणाम। जितनी सहजता जितनी सरलता हमारे गुरुदेव के जीवन में है आज हम सभी ने साक्षात दर्शन किए। हमारे अयोध्या धाम के राजा श्री सिंहपौर हनुमान जी के परम प्रिय सेवायत श्री महाराज जी पूज्य महाराज श्री ने जो भी आशीर्वचन अब जो भी वात्सल्य हम मुझ जैसी दासी पर लुटाया, जो भी आशीर्वचन उन्होंने दिया उसके लिए उनके श्री चरणों में कोट कोट प्रणाम करते हैं और आशा करते हैं कि ऐसे ही समस्त संत वैष्णव वृंद ऐसे ही दासी पर अपना दुलार अपना प्यार लुटाते रहें।
बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। आइए आप हम सभी 2 क्षण के लिए नाम संकीर्तन करते हैं। तत्पश्चात परम विद्वानों की संहिता श्री सुखदेव भगवान की संहिता, वैष्णव जनों की संहिता श्रीमद् भागवत महापुराण को श्रवण करेंगे सभी लोग। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, 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 राधा रमण हरि गोविंद 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 जय जय, ललिता जो की जय जय, विशाखा जो की जय जय, ललिता जो की जय जय, विशाखा जो की जय जय, ललिता जो की जय जय, विशाखा जो की जय जय, ललिता जो की जय जय, विशाखा जो की जय जय, प्यारी सखी तुंग विद्या की जय जय, प्यारी सखी तुंगभद्रा की जय जय, प्यारी सखी तुंग विद्या की जय जय, प्यारी सखी तुंगभद्रा की जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, सुदेवी की जय जय, रंग देवी की जय जय, सुखदेव जी की जय जय, रंग देव जी की जय जय, प्यारी सुदेवी की जय जय, रंग देवी की जय जय, सुखदेव की जय जय, रंग देव जी की जय जय, प्यारी सखी चंपक लता की जय जय, प्यारी सखी तुंगभद्रा की जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, सखियों की जय जय, सहचरियों की जय जय, सखियों की जय जय, सब सहचरियों की जय जय, प्यारी 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 सब गोपियों की जय जय, प्यारी प्यारी सब गोपियों की जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, वृंदावन की जय जय, श्री मथुरा जी की जय जय, वृंदावन की जय जय, श्री मथुरा जी की जय जय, वृंदावन की जय जय, श्री मथुरा जी की जय जय, वृंदावन की जय जय, श्री मथुरा जी की जय जय, प्यारे प्यारे बरसाने की जय जय, प्यारी प्यारी बरसाना की जय जय, यमुना
गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय गोविंद जय जय गोपाल जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय 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 श्री राधे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो श्री राधारमण लाल की जय हो श्री राधा दामोदर लाल की जय हो श्री राधा श्याम सुंदर लाल की जय हो जय जय श्री राधे। श्री धाम वृंदावन में दिव्य कथा श्री श्यामा श्याम की श्रीमद् भागवत महापुराण साक्षात परम ब्रह्म का स्वरूप है। साक्षात प्रिया प्रियतम श्रीमद् भागवत महापुराण में विराज रहे हैं और ऐसा हम नहीं, स्वयं श्री उद्धव जी महाराज कहते हैं। और उद्धव जी महाराज के विषय में ब्रजवासियों को ज़्यादा बताने की भी आवश्यकता नहीं, सभी लोग जानते हैं कि उद्धव जी कितने बड़े महाज्ञानी थे, कितना ज्ञान था उनके पास। देवताओं के गुरु बृहस्पति के शिष्य थे। सुखदेव जी तो यहाँ तक कहते हैं कि श्री उद्धव जी ज्ञान में भगवान श्री कृष्ण के समकक्ष थे, अर्थात जो ज्ञान भगवान श्री कृष्ण को है वही ज्ञान श्री उद्धव जी को भी है। स्वरूप में थोड़ा सा अंतर है। ऐसे उद्धव जैसे महाज्ञानी भी इस वृंदावन की रज के लिए यहाँ तृणमूल बनकर निवास कर रहे हैं। आगे कथा आती है कि उद्धव जी जब गोपियों से मिलने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव जी को भेजा तो उद्धव जी पहले जाने को तैयार नहीं थे। उनका कहना था कि भाई मैं तो इतना ज्ञानी हूँ, मुझे इतना ज्ञान है ब्रह्म के विषय में, उपनिषदों के विषय में, वेद के विषय में, और आपकी गोपियाँ कुछ नहीं जानती, न वेद के विषय में न ब्रह्म के विषय में, तो मुझ जैसे ज्ञानी का उन गोपियों के मध्य क्या काम। जाने को नहीं तैयार थे। भगवान श्री कृष्ण ने बार बार निवेदन किया कि जाइए, वे गोपियां मेरे विरह में अत्यंत रोती हैं, बहुत दुखी रहती हैं, आप कुछ समझाएंगे, कुछ बताएंगे, शायद उनको धैर्य हो, शायद मुझे भुला पाए, शायद मेरा विस्मरण कर पाए। और वही उद्धव जी, श्री सुखदेव जी कहते पहले जो उद्धव आने को नहीं तैयार थे, बाद में गोपियों से मिलने के बाद की दशा ऐसी है कि जो उद्धव वृंदावन आने को तैयार नहीं थे, वही उद्धव जी वृंदावन से जाने को नहीं तैयार थे। ऐसा प्रेम गोपियों से मिल गया, ऐसी भाव दशा मिल गई, क्योंकि प्रेम की बात निराली है। ज्ञान की अपनी अलग बात है, लेकिन प्रेम की अपनी अलग बात है। ज्ञान में बहुत सारी मर्यादाएं हैं, बहुत सारी विधियां हैं, बहुत सारे विधि निषेध हैं, पर प्रेम का मार्ग इतना सहज और सरल है कि उसकी कोई व्याख्या नहीं कर सकता, और ये तो एक प्रेमी ही समझ सकता है। क्योंकि जो प्रेम गली में आए नहीं, प्रियतम का ठिकाना क्या जाने। साधक कहता है कि जिसने कभी प्रेम मार्ग में चरण नहीं धरा, महाराज वो प्रेम का मार्ग कैसे समझ सकता है। हम श्री कृष्ण को भगवान मान लें और भगवान बनाकर उनकी सेवा कर पाए, इतनी हमारी सामर्थ्य नहीं है। इतनी पवित्रता, इतनी शुचिता,
इतनी सारी विधियां हम कहाँ से लाएंगे? हम गृहस्थ हैं, हम संसार में रहने वाले हैं, हम कोई संत महात्मा नहीं हैं, ना तो हमारे पास इतना ज्ञान है। ऐसी विधियां कहाँ से लाएंगे जिससे भगवान की पूजा कर पाएं? हमारे गांव की माताएं कितनी ज्ञानी हुआ करती थी, अब मुझे पता चलता है। अपने गांव की भाषा में इतनी सहजता, इतनी सरलता से भजन गा देती थी, और वो भजन आज की विधा पर एकदम सटीक बैठता है। गांव की माताएं गाती थी, प्रभु आपको मैं जल कैसे चढ़ाऊं, वो तो मछली का जूठा है। भजन मुझे नहीं याद है, लेकिन भाव मुझे बराबर याद है। गांव की माताएं गाती कि प्रभु मैं फूल कैसे चढ़ाऊं, वो तो भंवरे ने जूठा कर दिया। अब आप विचार कीजिए, कोई ऐसी वस्तु है जो हम भगवान को चढ़ा सकते हैं? है कोई ऐसी वस्तु? सबसे पहली बात तो ये कि दुनिया में, विश्व में, संसार में, ब्रह्मांड में जहाँ तक जो भी हम दृष्टिगोचर हो रहा है, जो भी हम देख रहे हैं, सब परमात्मा का दिया हुआ है। हमारी आपकी श्वासें भी ठाकुर जी की दी हुई हैं। अभी 1 मिनट में अगर उनकी इच्छा हो जाए, अभी यहीं बोलते बोलते बोलना बंद करके यहीं लेट जाएंगे। सबसे पहली बात तो ये कि हमारी आपकी प्रत्येक श्वास भी उनकी दी हुई है, सब कुछ उनका दिया हुआ है। ये मान सम्मान, बोली भाषा, स्वरूप, सौंदर्य, सब कुछ ठाकुर जी की देन है। पहली बात तो ये। अब आप विचार करो कि आपने मुझे ये माला दी, आपने मुझे ये माला दी, और यही माला हम आपको वापस करें तो इसमें हमारी क्या गुणवत्ता है? भाई आपने दी है, हम आपको वापस कर दें। ऐसे ही प्रत्येक पदार्थ, प्रत्येक वस्तु हमारे श्यामा श्याम की है, उन्होंने हमको दी है। उनको अर्पण करना कोई बड़ी बात नहीं है। फिर भी संसारी जीव देखो भला, 11 रुपये भी भगवान को चढ़ाता है तो सोचता है कि हमने बहुत दे दिया। अरे महाराज, उसने तुम्हें सांसें दी हैं जो अमूल्य है, जो इस संसार का कोई डॉक्टर तुमको नहीं दे सकता। अगर समय आ गया तो कितना भी बड़ा डॉक्टर हो, जीवन देने का, जीवन ले तो तुम सकते हो, लेकिन जीवन देने का सामर्थ्य किसी के पास नहीं है। ऐसे हमारे ठाकुर जी, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, ये गाते सब लोग हैं, लेकिन इस चीज को जो अंतर आत्मा से मान ले, ऐसे लोग दुर्लभ होते हैं इस संसार में। इसलिए जानने की बात नहीं है, प्रेम मार्ग मानने की बात है। सब जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण भगवान हैं, पर उनको अपना मान ले ऐसा जीव दुर्लभ है। पूज्य संत श्री राम सुखदास जी बताते हैं कि संबंध की भक्ति सर्वोच्च स्थिति की भक्ति है। संबंध में जो भक्ति होती है वो बिना स्मरण के होती है, क्योंकि संबंध एक ऐसा जरिया है जिसमें हमको याद नहीं करना पड़ता। अब जैसे आपके अगल बगल आपके नाते रिश्तेदार बैठे हैं, और आपसे यदि कोई पूछे कि ये पड़ोस में जो बैठा है वो कौन है, अगर आपका भाई है तो आप तत्काल बोलेंगे मेरा भाई है, या मेरी पत्नी है, या मेरा पुत्र है। लेकिन अभी आपसे अगर हम पूछ दें कि वृंदावन में श्री राधा रमण जी आपके कौन लगते हैं, तो आप क्या कहेंगे? बताओ। वृंदावन के श्री राधा रमण जी के दर्शन किए आप लोगों ने? माताएं आज ही वृंदावन पधारी हैं, आज ही, अभी कहीं दर्शन नहीं किए? अच्छा, कर रहे हैं। तो कहने की बात है, मानो कहीं भी किसी भी मंदिर में दर्शन किए, राधा रमण जी को नहीं जानते, कोई बात नहीं, आगे दर्शन कर लेना। अभी तक तो कई सारे मंदिरों में दर्शन किए होंगे ना। अगर हम आपसे पूछ दें कि जो मंदिर में भगवान बैठे हैं उनसे आपका क्या संबंध है, तो क्या उत्तर देंगे? बताइए, क्या उत्तर देंगे? है कोई उत्तर? भगवान है। अरे तो भगवान है तो भगवान तो सबके लिए, सब उनको भगवान ही तो मान रहे हैं।
और जब उनको आप भगवान मानते हो तो आपके पापों का और आपके पुण्यों का दोनों का निष्पक्ष वो न्याय करते हैं, क्योंकि वो भगवान हैं। यही अगर आप उनको पुत्र बना लो, पिता बना लो, पति बना लो, तो संबंधी जन हमेशा पक्षपात करते हैं। ये चीज़ देखी होगी, एक माता अपने बच्चे का ही पक्ष लेती है, एक पिता अपने बच्चे का ही पक्ष लेता है। इसलिए भैया हाथ जोड़कर निवेदन है श्री राधा रमन लाल जी से, श्री बांके बिहारी लाल जी से, श्री राधा वल्लभ लाल जी से, कितने सारे ठाकुर श्री वृंदावन में विराजमान हैं। अपना कोई एक संबंध उनसे जोड़ लीजिए, जो आपके जीवन में जिस स्थान पर कोई हो ना, ऐसा कोई संबंध जो आपके जीवन में हो ना। जिसके पुत्र नहीं है वो पुत्र बना लो, जिसका पति नहीं है वो पति बना लो, जिसके सखा नहीं है वो सखा बना लो। किसी रिक्त स्थान पर ठाकुर जी को विराजमान कर दो बस। अगर ऐसा काम आप अपने जीवन में करेंगे तो समझिए आपका काम बन गया। भगवान मानकर उनको कभी सेवा नहीं कर पाओगे, न भगवान मानकर उनकी कभी उनको कोई प्रसन्न ही नहीं कर सकता। भाई कैसे प्रसन्न करोगे? ऐसा क्या है हमारे पास जिससे ठाकुर जी प्रसन्न हो जाएं? वो तो आनंद कंद है, वैसे भी प्रसन्न ही रहते हैं। ऐसा क्या है हमारे पास? भाव है। मनुष्य के पास कुछ नहीं है। अगर भगवान पदार्थों से रीझते, अगर भगवान वस्तुओं से, आप ये चीज़ सूक्ष्मता से सोचिए, अगर भगवान पदार्थों से, चीज़ों से, आपके वस्त्र अलंकार गहनों इत्यादि से रीझते, तो आज बड़े आदमी जितने भी सेठ लोग हैं, बड़े आदमी लोग हैं जिनके पास खूब धन वैभव है, भगवान केवल उनको मिलते, कभी उनको नहीं मिलते जिनके यहाँ खाने को नहीं है। ब्रज के संतों की गाथा आप श्रवण कीजिए। ऐसे ऐसे संत हुए जिनके पास 2 टाइम का अन्न नहीं था पाने को, मधुकरी मांगकर जीवन चलाते थे, और उनको ठाकुर जी मिले। क्यों? क्योंकि भाव ही प्रमुख है, वस्तुएं प्रमुख नहीं है। तो सबसे बड़ी बात ये, और बात कहाँ से शुरू हुई थी? प्रेम और ज्ञान से। श्री उद्धव जी महाज्ञानी हैं और गोपियां महाप्रेमी। श्रीमद् भागवत महापुराण में श्री सुखदेव जी कहते हैं कि गोपियों जैसा प्रेम किसी ने न भूतो न भविष्यति, किसी ने कर ही नहीं पाया। स्वयं श्री ठाकुर जी कहते हैं, हे गोपियां, हम आपके प्रेम से कभी उर्ण नहीं हो सकते, इतना प्रेम। तो यदि प्रेम लक्षणा भक्ति आपको सीखनी है तो आपको गोपियों के श्री चरणों में नतमस्तक होना चाहिए, क्योंकि प्रेम की आचार्य हमारी श्यामा जो हैं, प्रेम की आचार्या ब्रज की गोपियां हैं। ऐसे उद्धव जी कहते हैं, आशा महो चरण रेणु हम श्याम वृंदावने किमपि गुल्मलतौषधीना। हे श्यामा श्याम, यदि आप मुझ पर कृपा करें, हे गोपियों, अगर आपको मुझ जैसे अधम पर दया आती हो तो कृपा करके एक ही वरदान हमें दें। एक ही मांग है मेरी, और वो मांग क्या है? बोले वृंदावन का कोई पशु, वृंदावन का कोई पक्षी, वृंदावन का कोई औषधि, कोई लता, कोई वृक्ष मुझे बना दीजिए, बस इतना चाहिए मुझे, और कुछ नहीं चाहिए। हे विधिनाथो पे अचरा पसार मांगू, जन्म जन्म दीजो याहि ब्रजवसी बो। हे विधिनाथो पे अचरा पसार मांगू, जन्म जन्म दीजो याहि ब्रजवसी बो। अचला पसार
सारा। हमारे श्याम सुंदर के साथ खेलने वाले सखाओं की स्थिति क्या है? आम जनमानस यही जानता है कि वो तो बाल सखा हैं, बस खेलना कूदना इतना ही उनको पता है। पर हमारे श्याम सुंदर के जो बाल सखा हैं, उनके भक्ति का स्तर आप देखिए, उनके ज्ञान का स्तर आप देखिए। कहते हैं श्याम सुंदर जब ठाकुर जी उनको बैकुंठ दिखाने ले गए तो ठाकुर जी से कहते हैं, कहा करो बैकुंठ ही जाए, मुझे बैकुंठ नहीं चाहिए, मुझे तो मेरा वृंदावन चाहिए। ऐसी हमारे ब्रज की महिमा, ऐसी हमारे वृंदावन की महिमा, ऐसी हमारे ब्रज 84 कोस की महिमा, जिसमें आने के लिए देवी देवता भी तरसते हैं। उद्धव जैसा महाज्ञानी जहाँ समाहित हो गया, पाषाण में समाहित हो गया, ऐसी हमारी वृंदावन की महिमा। और जिसने जिसने इस वृंदावन में प्रवेश किया, अहो भाग्य है उसके। श्री नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। देखिए, श्रीमद् भागवत महापुराण ऐसा पुराण जो आपको सब कुछ देने में समर्थ है। आप धन मांगे धन देगा, आप वैभव मांगे वैभव देगा, आप ऐश्वर्य मांगे ऐश्वर्य देगा, आप जो चाहेंगे। कल्प वृक्ष समझिए श्रीमद् भागवत महापुराण को। श्री व्यास जी तो यहाँ तक कहते हैं कि श्रीमद् भागवत महापुराण का 1/4 श्लोक जो नित्य पाठ करता है उसको सहस्त्रों बहुदान का फल प्राप्त होता है। इतनी महिमा है श्रीमद् भागवत महापुराण की, अकल्पनीय अकथनीय। ऐसा दिव्य पुराण हम सभी को प्राप्त है। ये श्यामा श्याम की, श्री व्यास भगवान की असीम अनुकंपा है हम कलयुग के जीवों पर। कौन ऐसा है जो हमको सत्य मार्ग दिखाए? अभी तो हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि दिव्य दिव्य संत हमको देखने को मिल रहे हैं। वृंदावन में, अयोध्या जी में, काशी जी में विद्वान संत विरक्त वैष्णव जन देखने को मिल रहे हैं। एक समय ऐसा आएगा कि धीरे 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 करके ये सारे संत साकेत चले जाएंगे, इस कलिकाल में नहीं रहेंगे। एक ये ग्रंथ ही हैं जो हमें सत्य मार्ग का बोध कराएं। साक्षात श्यामा श्याम हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण के विषय में कहा गया है, तेने वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे। भगवान के वांगमयी शब्दमयी स्वरूप है ये। श्रीमद् भागवत महापुराण की महिमा का कहाँ तक वर्णन करूं? 7 दिन भी कम पड़ जाए महाराज। बहुत ज़्यादा बृहद विस्तृत करने लग गए तो फिर 7 दिन की तो कथा हो गई। कहने का अर्थ है कि श्रीमद् भागवत महापुराण के सबसे पहले किसी ग्रंथ का, किसी उपनिषद का या किसी भी पुराण को जब हम श्रवण करने चलते हैं तो उसके महात्म के श्रवण का विधान है। क्यों? बोले किसी का महत्व सुनेंगे तभी उसके प्रति हमारी श्रद्धा जागृत होगी। भाई कोई संत आपके बीच में आया और चला गया, आप उसके विषय में नहीं जानते। अगर आप जान गए कि ये जगत गुरु हैं, बहुत विद्वान हैं, बहुत विरक्त हैं, बहुत अच्छे संत हैं, तब तो आप देखेंगे उस दृष्टि से कि भाई संत हैं, प्रणाम करना चाहिए। परंतु ऐसा कोई संत साधु आपके बीच से होकर चला जाए, और निश्चित ही लाखों संत ऐसे हमारे वृंदावन में हैं जिनको कोई नहीं जानता, निश्चित ही, पर हम उनकी महिमा नहीं जानते। कहने का अर्थ है कि महात्मा सुनने का केवल और केवल यही उद्देश्य है कि हम श्रीमद् भागवत महापुराण के महत्व को समझें, इसलिए विधान है महात्मा सुनाने का। तो श्रीमद् भागवत महापुराण में
श्रीमद् भागवत महापुराण की महिमा के लिए 2 महात्मा कहे गए हैं। कौन कौन से? बोले एक स्कंद पुराणोक्त महात्मा और एक पद्म पुराणोक्त महात्मा। स्कंद पुराणोक्त महात्मा में 4 अध्यायों में श्रीमद् भागवत महापुराण का महत्व बताया गया है, समझाया गया है, जिसकी सार कथा ये है कि भगवान श्री कृष्ण के प्रपौत्र श्री वज्रनाभ जी जब मथुरा के राजा बनाए गए तो श्री परीक्षित जी के साथ वो ब्रज के भ्रमण के लिए निकले और भ्रमण करते करते श्रीधाम वृंदावन आए। तो आज से बहुत वर्ष पूर्व, और बहुत वर्ष पूर्व भी ना जाओ, अभी 200-250 वर्ष पहले ही वृंदावन का ये स्वरूप नहीं था जो अब है। सभी लोग ब्रजवासी तो जानते ही हैं, और जो बाहर के लोग हैं इतना समय भी नहीं है कि पूरी कथा वो सुनाई जा सके, लेकिन ब्रजवासी जानते हैं कि आज से लगभग 200-250-300 वर्ष पूर्व सनातन गोस्वामी सर्वप्रथम श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने वृंदावन को खोजा, और श्री सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी, भूगर्भ गोस्वामी, इन सब गोस्वामियों ने कितना कितना परिश्रम करके श्री वृंदावन के दिव्य दिव्य स्थानों की खोज की। तो आप समझ जाइए कि भगवान श्री कृष्ण के प्रपौत्र जब वज्रनाभ जी रहे होंगे तो उस समय वृंदावन को चारों तरफ से करील कुंजों ने ढक रखा था। न कोई ऐसा स्थान, न कोई देवालय, न कोई था, सब कुछ, लेकिन सब लुप्त हो गया था। तो वज्रनाभ जी ने जब देखा कि चारों तरफ निर्जन वन है, नहीं दूर दूर तक कोई देवालय नहीं, और जबकि उनको पता था कि वृंदावन में स्वयं श्री ठाकुर जी ने रमण किया है, स्वयं भगवान श्री कृष्णचंद्र यहाँ खेले हैं, महारास स्थली है उनकी, तो उनको बड़ा दुख हुआ कि इतना दिव्य स्थान और ऐसे निर्जन पड़ा है। श्री परीक्षित जी को लेकर वज्रनाभ जी चल पड़े वृंदावन की ओर। एक स्थान पर पहुँचे, श्री यमुना जी का किनारा है, पर्णकुटी बनी हुई है। अंदर प्रवेश किया तो कोई साधु महात्मा समाधिस्थ बैठे थे। द्वार पर आहट हुई तो साधु महात्मा बाहर निकल कर आए। वज्रनाभ जी ने अपना परिचय दिया कि मैं मथुरा का, मुझे राजा बनाया गया है, और प्रभु आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आपके स्वरूप को देखकर ऐसा लगता है, श्री वज्रनाभ जी ने उन संत से कहा कि आपके स्वरूप को देखकर ऐसा लगता है कि आप कोई बहुत बड़े ज्ञानी विज्ञानी महापुरुष हैं। तब उन संत महात्मा ने कहा, वत्स, मैं नंद आदि गोपों का कुलगुरु शांडिल्य मेरा नाम है, और मैं यहीं यमुना जी के किनारे रहता हूँ। तब श्री वज्रनाभ जी ने पूछा, प्रभु भगवान की ये रास स्थली जहाँ इतने इतने दिव्य संत हो गए, स्वयं ठाकुर जी जहाँ खेले कूदे, जिन्होंने दिव्य दिव्य लीलाएं करी, ये स्थान आज निर्जन क्यों है? तब श्री शांडिल्य मुनि क्या कहते हैं? उन्होंने कहा, पुत्र, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं, ध्यान देने योग्य बात है। आज भी जो संसारी लोग केवल घूमने फिरने के चक्कर में वृंदावन आते हैं ना, उनको वृंदावन ज़्यादा भाता नहीं है। जल्दी जल्दी दर्शन करके जल्दी जल्दी भागने की जल्दी रहती है। कितनी जल्दी दर्शन करें और कितनी जल्दी अपने घर चले जाएं। क्यों? ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि वो वृंदावन की महिमा को नहीं समझते, और इसमें उनका भी दोष नहीं है भैया। सांसारिक बंधन और गृहस्थ बंधन और दुनिया भर की नाना प्रकार की चिंताएं हैं ही इतनी प्रबल कि अगर ठाकुर भी सामने खड़े हो जाएं और हाथ पकड़ कर कहें कि बेटा मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, चलो मेरे गोलोक चलो, वही मेरे साथ रहना, तो ये जीव इतना लिप्त है इस संसार में कि कहेगा भगवान अभी रुक जाओ, अभी 2 दिन और रुक जाओ, केवल 2 दिन का समय दो, मैं अपने पति, अपनी पत्नी, अपने बच्चों को बता तो दूं कि मैं भगवान के साथ जाने वाला हूँ।
और ऐसा नहीं है कि ये उपदेश हम आपको ही दे रहे हैं, ये हम पे भी लागू होता है, क्योंकि आप जैसे हम भी हैं। तो ये कहने का अर्थ है कि ठाकुर जी की माँ कैसा भाई, खेल में और एक्टिंग में पारंगत वही है जो जिसको बोध ना रहे कि इसके अलग भी मेरा कोई जीवन है। तो हम लोगों को भगवान ने जो रंगमंच पर जो अभिनय करने के लिए स्थान दिया, उस अभिनय में हम इतने लिप्त हो गए हैं कि हम अपने वास्तविक प्रियतम से मिलना भूल गए हैं। गर्भ में थे तब तो कहकर आए थे कि ठाकुर जी हम आपको भूलेंगे नहीं, एक बार अवसर दीजिए, बार बार आपका नाम लेंगे, बार बार आपका चिंतन करेंगे, आप चिंता मत कीजिए, अब लो नसानी अब ना नसाए हों, अब नहीं नसाएंगे, अब आपका नाम लेंगे प्रभु, एक बार अवसर दीजिए। भगवान कहते हैं चल ठीक है चला जा। और वहीं गर्भ से जो ही बाहर आए तो भैया भगवान सब उसमें रख दिए आरे में। अब तो पत्नी है, पुत्र है, माता है, पिता है, सास है, ससुर है, गांव है, शहर है, फलाना ढिमकाना, जाने कितनी दुनिया भर के बोझ इंसान ने उठा लिए। कहाँ प्रियतम याद आएंगे? प्रियतम याद भी आएंगे तो इसलिए व्यक्ति मंदिर जाता है, हाथ जोड़ता है, बिहारी जी के सामने खड़ा है, कहता है भगवान इस बार मेरे व्यापार में जो घाटा हो गया ना, बस मरने ही मरना बाकी है। हे बिहारी जी कुछ ऐसी कृपा करो, हमारी खूब व्यवस्था बनने लगे, हमारी खूब कथाएं चलने लगे, हमारा खूब ऐश्वर्य हो जाए, हमारा खूब नाम हो जाए। बहुत कम ऐसे जीव मिलेंगे जो ठाकुर जी के आगे खड़े होकर केवल ये कहें नाथ माला तो चल रही है पर वो चिंतन जो होना चाहिए वो नहीं हो रहा, नाम तो ले रहा हूं पर जो श्रद्धा होनी चाहिए, जो भाव होना चाहिए वो नहीं हो रहा। एक झलक आपको देखता हूं तो आप में मूर्ति के दर्शन होते हैं, आप साक्षात खड़े हो ऐसा बोध नहीं होता। बहुत कम ऐसे जीव होंगे जो ऐसी प्रार्थना करते होंगे। श्री शांडिल्य मुनि कहते हैं पुत्र इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं। क्यों? क्योंकि व्यावहारिक लीला था सत्र यन्नाधिकारिणः पश्यन् यत्रागता तस्मिन् निर्जनत्वं समन्ततः। पुत्र वत्स इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं। व्यावहारिक लीला में फंसा हुआ जीव उसको वृंदावन निर्जन ही दिखेगा। भाई वृंदावन का जो वास्तविक स्वरूप है इतनी जल्दी अगर प्रकट हो जाए तो फिर कीड़े मकोड़े मच्छर कुत्ता बिल्ली ये कौन बनेगा? उसके लिए भी तो भगवान ने अलग अलग विधान बना रखे हैं। बना रखे हैं कि नहीं बना रखे हैं? हमारे गांव में एक कहावत है और ज़्यादातर लोग जानते होंगे उस कहावत को कि जब सब भगत हो जाएंगे तो कुकुर कौन बनेगा? भगवान की माया बड़ी प्रबल है भैया, वहीं छुटकारा दें तो दें, नहीं तो धाम में बैठकर भी धाम का चिंतन हो पाए तो बहुत बड़ी बात है। शांडिल्य मुनि कहते हैं बस इसमें तुम्हारा अपराध नहीं। देखो व्यावहारिक लीला इतनी प्रबल है कि ऐसे में फंसा, गृहस्थ में फंसा व्यक्ति, संबंधों में फंसा व्यक्ति, वृंदावन में आज भी लोग आते हैं, बोले उस गली से मत जाना उसमें बहुत गंदगी है, उधर से मत जाना, उधर वृंदावन के बंदर इतने दुष्ट हैं, चश्मा ले जाते, फ्रूटी ले जाते। अरे महाराज आज से हैं वृंदावन के बंदर और तुम क्या, तुम्हारी है क्षमता ऐसे रह पाओ? तुम जब वृंदावन आओगे तो अपने रहने का स्थान बनाओगे, अपने खाने वृंदावन बाद में आओगे। ध्यान से सुनिएगा, व्यक्ति वृंदावन बाद में आता है, पहले अपने खाने की और रहने की व्यवस्था करता है। और हमारे वृंदावन के बंदर भूखे रहेंगे तो भी वृंदावन में, प्यासे रहेंगे तो भी वृंदावन में, वर्षा हो रही तो भी वृंदावन में,
ठंड पड़ रही तो भी वृंदावन में, हर स्थिति में उन्होंने धाम को नहीं छोड़ा। तो बताओ सच्चे आश्रित बंदर हैं कि आप सब हैं? 4 दिन भी भूखा रहना पड़ जाए ना तो सारी भक्ति ज्ञान विज्ञान सब धरा रह जाएगा। हाँ, ऐसी हमारी स्थिति है। और बात करते हैं बहुत ऊंची ऊंची। स्थिति ऐसी है कि अगर एक टाइम समय से भोजन न मिले तो माला छूट जाएगी, भैया थोड़ा खा पी लें उसके बाद। ऐसा व्यवहार है हमारा। कैसे मिलेंगे भगवान? और उनकी कृपा है जो भैया अकस्मात कृपा कर दे, हम तो इतने भी लायक हैं नहीं। धाम में प्रवेश करना बहुत बड़ी बात है। और संत महात्माओं के साक्षात राधा रमण जी खड़े हैं, साक्षात राधा वल्लभ। ये राधा वल्लभ कौन है? साक्षात भगवान शंकर के सेवित ठाकुर हैं, अम्बरीश जी ने जिनकी सेवा करी। कि बांके बिहारी कौन है? श्री हरिदास जी के गोद में प्रकट श्यामा श्याम श्री बांके बिहारी लाल के रूप में खड़े हैं। हम लोग जाते हैं, तनिक कोई धक्का दे दे, बिहारी जी को छोड़ के उसी से धड़पकड़ शुरू, और उसी में एक आध लोग खड़े घूम रहे हैं चैन खींचने के लिए, वो भी अपना काम कर रहे हैं। हमारे पूर्वज हमको देखते हैं तो प्रसन्न होते हैं कि आज हमारे गांव का बच्चा या हमारे घर का बच्चा तीर्थ कर रहा है, बिहारी जी के दर्शन कर रहा है। और उसी में जो चोर घूम रहे हैं चैन खींचते, उनके पूर्वज क्या सोचते होंगे? अब कुल खानदान पितरों सबको लजा दिया इसने, हैं? बिहारी जी के आगे चैन खींच रहा है। क्या दुर्दशा होगी ऐसे जीवों की? भैया भगवान की माया बड़ी प्रबल है। श्री शांडिल्य मुनि कहते हैं, देखो वृंदावन की महिमा ऐसे समझ में नहीं आएगी। अब ये चीज आप लोग ध्यान से सुने। वृंदावन की लीला, वृंदावन की महिमा ऐसे समझ में नहीं आएगी। तो बोले कैसे समझ में आएगी? बोले बिना धाम की सेवा किए, बिना धाम की सेवा किए यहाँ की महिमा नहीं समझ सकते। आप वृंदावन के संतों के जीवनी पढ़िए, देखो इतने बड़े बड़े संत, इतने बड़े बड़े भक्त हो गए जिनके आगे साक्षात ठाकुर जी जिनकी सेवा लेते थे। ऐसे ब्रज के संत श्री यमुना जी जाकर परिक्रमा मार्ग में और कुंजों में सोहनी सेवा करते थे। मुझे नाम तो नहीं ज्ञात है, किसी बड़े दिव्य महापुरुष से, किसी संत से एक घटना मैंने सुनी कि श्री राधा वल्लभ जी में एक कोई बहुत बड़े गुप्त ही संत थे, कोई जानता नहीं था उनको, सबकी दृष्टि में वो साधारण थे। उनके जीवन का लक्ष्य केवल राधा वल्लभ जी के स्थान पर सोहनी सेवा करते थे वो, और कुछ नहीं करते थे। और उनके जो निजी जीवन में जो भी भजन रहा वो मुझे पता नहीं, बाहर जो चीजें हैं जो लोगों को पता है वो बता रहे हैं। श्री राधा वल्लभ जी में सोहनी सेवा करते थे और कुछ मुझे पता नहीं। और एक बार ऐसा हुआ कि वहाँ जो समाज गायन होता है श्री राधा वल्लभ जी में, तो वहाँ के जो समाज गायन जो करने वाले थे वो किसी कारणवश नहीं आए। पता नहीं स्वास्थ्य खराब हो गया या कोई भी कारण रहा हो, वो आए नहीं। अब श्री राधा वल्लभ जी के गायन पद सेवा गायन का समय हो गया। और आज की तरह तो था नहीं कि मार इतनी भीड़ भरी पड़ी है, तब इक्का दुक्का कोई आ गया, नहीं तो यहीं के ब्रजवासी सब सेवा में रहते थे। अब वही बाबा जो सोहनी सेवा करते थे, अब पता नहीं लोगों ने उपहास समझ के सोचा कि इनसे कहा जाए या जो भी भाव रहा हो, बोले बाबा आज तो को सोहनी सेवा ना है, आज तो को समाज गायन पद सेवा करनी पड़ेगी राधा वल्लभ लाल की। पकड़ लाए उनको जबरदस्ती, हालांकि वो आ नहीं रहे थे, पर खैर उन्होंने भी सोचा चलो बड़े अहोभाग्य हमारे कुछ टूटा फूटा वल्लभ जी को सुनाने का अवसर प्राप्त होगा। तो सोहनी सेवा रख दी किनारे, स्नान ध्यान करके आके बैठ गए। लोगों ने सोचा ये तो सोहनी सेवा करते, ये क्या गा के सुनाएंगे, क्या पद सेवा करेंगे, ऐसा लोगों ने सोचा। लेकिन श्री राधा वल्लभ लाल सोहनी सेवा करना कोई छोटी मोटी बात है।
धाम की सेवा साक्षात ठाकुर जी के निकुंज की सेवा है। ये बाह्य आवरण जो भी हो वृंदावन का, लेकिन है तो ये वही वृंदावन जहाँ हमारे प्रिया प्रियतम ने महारास रचाया, जहाँ जाने कोटि कोटि गोपियों ने जिस स्थली पर प्रिया प्रियतम को रिझाया, ये स्थल तो वही है, स्थान तो वही है, इसका सामर्थ्य तो वही है। पद सेवा में बैठे तो जो गाना शुरू किया, बड़े बड़े जितने भी ठाकुर जी के सेवायत खड़े थे, जो भी दर्शन करने आए थे, सब निस्तब्ध खड़े रह गए। हे भगवान, हमने आज तक इनको गुनगुनाते नहीं देखा और इतनी सुंदर पद सेवा। कहने का अर्थ है भैया, बहिरो सुने गूंग पुनि बोले, रंक से चले श्री छत्र धराई। ऐसे हमारे लालजू का सामर्थ्य है, जब जिसको मन हो रंक बना दे, जब जिसको मन हो राजा बना दे। किसी के सामर्थ्य पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं उठा सकता। शांडिल्य मुनि ने कहा कि धाम की सेवा करोगे तो धाम का के महत्व को समझोगे। बोले प्रभु कैसे करें धाम की सेवा? बोले तुम राजा हो, सामर्थ्यवान हो, ऐसा करो कि इस ब्रज में, इस वृंदावन में जहाँ जहाँ जो लीलाएं हुई हैं, उन लीला स्थलियों की खोज करके वहाँ देवालय के निर्माण करवाओ, कुएं, बावली इत्यादि इत्यादि कुंजों के निर्माण करवाओ, तभी श्यामा श्याम की कृपा प्राप्त होगी। शिव जनाब जी ने श्री वृंदावन धाम में सबसे पहले श्री गोविंद देव महाराज की स्थापना करवाई। श्री हरिदेव, श्री बलदेव, श्री केशव देव, ये 4 मुख्य ठाकुर स्थापित किए। उसके बाद श्री वृंदावन में गोपेश्वर जी, ये वैजनाथ जी के द्वारा निर्माणाधीन देवालय है। मथुरा में भूतेश्वर, गोवर्धन जी में चक्रेश्वर, जो अपभ्रंश हो जाने कारण अब चक्लेश्वर कहे जाते हैं, और कामवन में श्री कामेश्वर महादेव जी की स्थापना करवाई। कुआ, बावली जो उनसे बन पड़ा, सब उन्होंने सेवा करी। अब जब भगवान की पत्नियों ने सुना कि हमारे प्रपौत्र वैजनाथ जी वृंदावन में विचरण कर रहे हैं, देवालयों के निर्माण करवा रहे हैं, तो वो भी वहां से चली आई, वो भी मथुरा से चली आई। उन्हीं के साथ, वैजनाथ जी के साथ, वो भी दर्शन कर रही हैं वृंदावन के। तो जब दर्शन कर रही हैं, उन सब ने दर्शन किए, लेकिन यहाँ पर एक बहुत सूक्ष्म बात है जो विचार करने योग्य है और ध्यान देने योग्य है। भगवान श्री कृष्ण की पत्नियां हैं, कोई सामान्य स्त्रियां नहीं हैं, भगवान श्री कृष्ण की पत्नियां हैं। वर्षों वर्ष उनको भगवान श्री कृष्ण का संग प्राप्त हुआ है, लेकिन उनके अंतर आत्मा से विरह वेदना नहीं जाती है। भगवान श्री कृष्ण जब से गौलोक गए हैं, वे अत्यंत व्यथित रहती हैं, दुखी रहती हैं। अब जब वो वृंदावन आई और वृंदावन में जब श्री यमुना जी के किनारे आई, तो उन भगवान श्री कृष्ण की पत्नियों ने जब यमुना जी को कल कल निनाद करते हुए सुना, देखा, तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। आश्चर्य क्या हुआ? उन्होंने विचार किया कि हम श्री कृष्ण की पत्नियां हैं और श्री कृष्ण विरह में रोती रहती हैं, और ये श्री यमुना जी, ये तो भगवान श्री कृष्ण की चतुर्थ पटरानी है, श्री कालिंदी। इनको कष्ट, इनको कोई दुख, इनको विरह क्यों नहीं होता? भगवान श्री कृष्ण की पत्नियों ने प्रश्न किया, कहा, हे श्री यमुना जी, आप हमारी तरह, आप भी भगवान श्री कृष्ण की पत्नी हैं, तो इतना अंतर कैसे आ गया? जब हम दिन रात उनको याद करके रोती हैं, हमको विरह व्याप्त होता है, आपको क्यों नहीं व्याप्त होता? आप दुखी क्यों नहीं होती हैं? क्या कारण है? श्री यमुना जी ने कहा कि देखो, दुख तो मुझे होता था, लेकिन मुझे ऐसा अवलंब मिल गया जिसके कारण मेरे सारे संताप, मेरे सारे कष्ट, मेरे सारे दुख नष्ट हो गए।
बोले ऐसा कौन सा अवलंब आपको मिल गया? ध्यान देने योग्य बात है। देखो, साधक जब भक्ति मार्ग पर आगे की ओर चलता है तो कभी कभी एकांत में हंसता है, अंदर की बात है। कभी कभी एकांत में हंसता है, कभी कभी रोता है, कभी कभी विकल होता है। ये प्रारंभिक स्थिति है भक्ति की। श्री यमुना जी कहती हैं, आत्मा रामस्य कृष्णस्य ध्रुवमासिराधिका तस्य दाश प्रभावेण विरहोस्मान न संस्पृशे। श्री यमुना जी कहती हैं, आत्मा रामस्य कृष्णस्य ध्रुवमात्मा श्री राधिका। श्री भगवान श्री कृष्ण की आत्मा है श्री राधा रानी, और उन्हीं श्री राधा रानी का अवलंब हमने पकड़ा है, उन्हीं श्री राधा रानी का हमने आश्रय लिया है। और जो श्यामा श्याम नित्य युगल साथ में रहते हैं, उनके दर्शन होने पर, उनकी दासता प्राप्त होने पर हमें कैसा विरह। साधक के लिए सबसे बड़ी बात है कि जब वो युगल की उपासना करता है तो तभी उसको आनंद की प्राप्ति होगी। केवल श्री कृष्ण कहने से बात नहीं बनेगी। जब तक हमारी किशोरी जी की शरण में नहीं आएगा। कृष्ण ऐसे हैं कि जीव के समस्त कर्म वो देखते हैं, कि भगवान श्री कृष्ण का स्वभाव है जीव के सारे कर्म देखकर तब वो न्याय करते हैं। पर हमारी श्यामा जो ऐसी हैं कि वो जीव के पाप नहीं देखती। श्याम सुंदर अगर पाप जीव के देखे भी, और वस्तुतः अगर भगवान जीव के पाप देखने लग जाएं तो मुझे नहीं लगता इस धराधाम पर प्रतिदिन कहिए, नाथ मुझे पता है कि आप दाता हो और मैं भिखारी हूँ, परंतु ये माना कि दाता तू है कुल जहाँ का। यह माना कि दाता हो तुम कुल यहाँ। ये माना कि दाता तू है कुल जहाँ का। ये माना कि दाता हो तुम कुल यहाँ के। मगर अपनी झोली में फैलाऊं कैसे, मगर अपनी झोली में फैलाऊं कैसे। जो पहले दिया है वही कम नहीं है। 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 उसी को चुकाने के काबिल नहीं। उसी को चुकाने के काबिल नहीं हूँ। तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना। तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना। तो प्रत्येक दिन ऐसी प्रार्थना जीव भगवान से कहे, ये नहीं कि नाथ ये नहीं है दीजिए, वो नहीं दीजिए, ऐसी परिस्थिति है संभाल लीजिए। ऐसी प्रार्थनाएं तो सब करते हैं। देखो, लाखों की भीड़ खड़ी हो,
लाखों की भीड़ खड़ी हो, उसमें कोई एक ऐसा विशेष हो, इसने कुछ अलग कर रखा हो, दृष्टि उस पर जाती है। जो लाखों मांग रहे हैं वही तुम भी मांगो, तो भगवान के लिए कौन सी बात, तुम तो सामान्य हो, जो सब मांग रहे वही मांग रहे। बात तो तब बनेगी जब कुछ अलग मांग रखो। नाथ, मैंने जो कुछ किया, पाप किया, पुण्य किया, सब आपके चरणों में अर्पण है, सब आपका है, सब आप, मैं आपका हूँ। और जब मैं आपका हूँ तो मेरे सारे कर्म आपके हैं, मेरे सारे पाप आपके हैं, मेरे सारे पुण्य आपके हैं। भगवान पाप तभी ले पाएंगे जब अपने सारे पुण्य उनको दे दो। ऐसा नहीं है कि माला कर रहे हैं तो हम कर रहे हैं और पाप हो गया तो ठाकुर जी अब उबार लो, ऐसा नहीं। अपने पुण्य भी दे दो, अपने पाप भी दे दो, अपने आप को भी दे दो। मेरा नाथ क्या लगे, सब कुछ हमारे आप हो और आप मेरे बाप के भी बाप हो, ऐसा मान लो। आप मेरे हो, बस बात बन जाएगी। श्री यमुना मैया ने कहा कि जो श्यामा जी की शरण प्राप्त कर लेता है, जो श्री जी की शरण प्राप्त कर लेता है, उसको कभी विरह की व्यथा नहीं सताती है, उसको तो आनंद की प्राप्ति होने लगती है। तो ये है, अब श्री यमुना मैया से कृष्ण पत्नियों ने पूछा, भगवान श्री कृष्ण की पत्नियां कहती हैं कि आपने श्री जी की शरण ग्रहण की, कैसे आपने श्यामा जी की शरण ग्रहण कर ली, मुझे भी बताइए। तब श्री यमुना मैया कहती हैं कि भगवान की शरण जो ग्रहण करा दे, जो श्री जी की शरण ग्रहण करा दे, ऐसा अवलंब तो केवल और केवल श्रीमद् भागवत महापुराण ही है। अब आप विचार करो, कौन कह रहा है श्रीमद् भागवत महापुराण के विषय में? साक्षात भगवान श्री कृष्ण की चतुर्थ पत्नी भगवती कालिंदी मैया कह रही हैं। और कह किससे रही हैं? बोले भगवान श्री कृष्ण की पत्नियों से कह रही हैं। बोले ये कथा हमको कहाँ सुनने को मिलेगी, कौन सुनाएगा, वक्ता कहाँ मिलेगा? बोले चिंता मत करो, तुम तो केवल नाम कीर्तन करो और नाम कीर्तन के प्रभाव से वक्ता तुम्हें आकर मिलेगा। पता है, स्वयं के अनुभव की बात बताते हैं। जो लोग कहते हैं हमें दीक्षा तो लेनी, हमें गुरु नहीं मिलते, हमें कोई योग्य गुरु नहीं मिलते, हमें दीक्षा तो लेनी है, हमें माला तो करनी है, हमें भगवान की प्राप्ति तो करनी है, पर हमको गुरु नहीं मिल रहा। महाराज, कैसी विडंबना है कि तुम गुरु नहीं ढूंढे पा रहे हो। लेकिन बात ये नहीं है कि उनको गुरु मिल नहीं रहा है, बात ये है कि भगवान अभी तुमको गुरु देना नहीं चाहता। क्योंकि जब तुम्हारे जीवन में भक्ति की, भजन की, माला की सच्ची भूख जागृत होगी, गुरु ढूंढने नहीं जाना पड़ेगा, गुरु ढूंढते हुए तुम्हें स्वयं आएगा या तुम्हें स्वयं आकर्षित कर लेगा। ये स्वयं का अनुभव आपको बता रहे हैं। गुरु की प्राप्ति साक्षात ब्रह्म की प्राप्ति है। अगर गुरु के प्रति सच्ची श्रद्धा जागृत हो जाए तो वो नंदलाल अपनी एड़ी चोटी का बल लगा ले तो भी आपसे दूर नहीं रह सकता। गुरु की वो सामर्थ्य होती है, खींच कर लेकर आएगा, तुम्हारी गोद में ठाकुर को दे देगा। अरे जिसने भगवान का नाम तुम्हारे कानों में दे दिया, उसके लिए कोई भगवान को लाना कोई बड़ी बात है? नाम और नामी में कोई अंतर है क्या? नाम नामी तो एक ही है। कोई लाख कहे, कोई चिल्लाता रहे, कोई बुलाता रहे, हम नहीं देखेंगे उसकी ओर, और जो ही हमारा नाम लेगा झट से उसकी ओर देखे कौन बुला रहा। ऐसा नाम का प्रभाव। ये मत सोचो कि हम नाम जप कर रहे हैं, हम कीर्तन कर रहे हैं, कोई प्रभाव नहीं। महाराज, एक एक नाम आपको प्रिया प्रियतम के समीप ले जा रहा है, आप नहीं जान रहे। कैसे जानेंगे? जैसे एक एक कौर में हमारी भूख मिटती है ना, ऐसे एक एक नाम ठाकुर जी के और समीप और समीप और समीप करता रहता है। ये नाम की सामर्थ्य है।
इतनी जल्दी वृंदावन की महिमा, नाम की महिमा, भगवान की महिमा, गुरु की महिमा अगर समझ में आ जाए तो भक्ति कोई टेढ़ी खीर नहीं, फिर तो सब खा लें। एक खीर तो वही खा पाएगा जो सब कुछ त्याग कर उन्हीं के पीछे हो जाएगा। सुखदेव जी जब परीक्षित को भगवती यशोदा मैया के साथ जो ठाकुर जी बाल लीला कर रहे हैं उसका वर्णन जब करते हैं तो एक दशा ऐसी आई जिसमें नंदलाल आगे आगे भाग रहे हैं, यशोदा मैया सांटी लेकर पीछे पीछे। परीक्षित से कहते हैं सुखदेव जी, परीक्षित दर्शन करो, ये ब्रह्म भाग रहा है जीव के आगे आगे और भयभीत होकर, ऐसे वैसे नहीं, भयभीत होकर। ऐसे भागते हुए ब्रह्म के तुमको दर्शन और कहीं नहीं होंगे, दर्शन करो। परीक्षित कहते हैं नाथ ये अलबेली, ये कौन सी घटना है? साक्षात जिनकी भ्रकुटी टेढ़ी हो जाए, प्रलय आ जाए, ऐसा ब्रह्म आगे आगे भयातुर होके दौड़ा चला जा रहा है। सुखदेव जी कहते हैं प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, जिनकी केवल कृपा दृष्टि से सकल लोक को पलते देखा, ऐसे मोहन को गोकुल के गोरस पर 100 बार मचलते देखा। एक प्रेम तत्व है जिससे विवश होकर ब्रह्म भी इस संसार में आने के लिए विवश हो जाता है। जो यशोदा के आगे आगे भाग रहा है, जिसको मारने के लिए यशोदा मैया पीछे पीछे भाग रही हैं, भूलना मत वो सारे ब्रह्मांड अधिनायक है, परम पिता परमात्मा है। ऐसा प्रेम अगर कर पाओ तब तो ठाकुर जी मिलेंगे। इतना सहज नहीं है जितना सहज हम लोग सोचते हैं। तो श्रीमद् भागवत महापुराण का सामर्थ्य है जो प्रिया प्रियतम का साक्षात्कार करा दे। महाराज बोले वक्ता, बोले कीर्तन करो। वक्ता ढूंढने की जरूरत नहीं, कीर्तन करो। जैसे भूखा भोजन के पास स्वयं पहुंच जाता है, ऐसे ही तुम नाम कीर्तन करो, नाम का आश्रय लो, स्वयं वक्ता चलकर आएगा। भगवान ऐसा विधान बना देंगे, या तो वो आएंगे या तुम पहुंच जाओगे। अब तो यमुना जी के किनारे उच्च स्वर से नाम कीर्तन होने लगा। इसमें श्री वज्रनाभ जी, श्री परीक्षित जी और भगवान कृष्ण की समस्त पत्नियां उच्च स्वर से नाम कीर्तन कर रही हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। जय जय नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि। तेरी लीला है जग से न्यारी हरि हरि। तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। जय जय नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि। राम नारायण नारायण हरि हरि, ओ राम नारायण नारायण हरि हरि। कृष्ण नारायण नारायण हरि हरि, कृष्ण
जय जय नारायण नारायण हरि हरि राम नारायण नारायण हरि हरि। राम सभी लोग गाओ। नारायण नारायण हरि हरि कृष्ण नारायण नारायण हरि हरि। कृष्ण नारायण नारायण हरि हरि नारायण हरि हरि बोलो नारायण नारायण हरि हरि भजमन नारायण नारायण हरि हरि। भजमन नारायण नारायण हरि हरि प्रभु नारायण नारायण हरि हरि। जय हो नारायण नारायण हरि हरि बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण पुराण की जय भक्त वत्सल भगवान की जय उच्च स्वर से जब समस्त वैष्णव जनों ने नाम संकीर्तन किया तो श्री यमुना मैया ने कहा कि ऐसी प्रेरणा हुई है कि तुम सब सीधे चले जाओ। बोले कहाँ चले जाएं? बोले जहाँ उद्धव जी विराजमान हैं। कृष्ण पत्नियों ने श्री वज्रनाभ जी ने पूछा कि उद्धव जी कहाँ विराजमान हैं? तो श्री यमुना मैया श्री उद्धव जी का पता दे रही हैं। सभी लोग दिमाग में नोट कर लो श्री उद्धव जी कहाँ रहते हैं। गोवर्धन गिरी निकटे सखी स्थले तद्रज काम तत्रांकुरवल्ली रूपेणास्ते सौद्धवो नूनम्। बोले सीधे श्री गिरिराज जी की तलहटी में कुसुम सरोवर पर चले जाओ। श्री उद्धव जी महाराज वहाँ के प्रत्येक लताओं में, प्रत्येक गोवर्धन जी की शिलाओं में, वहाँ की रज में निवास कर रहे हैं। ने कहा था ना कि श्री उद्धव जैसा ब्रह्म ज्ञानी जब गोपियों के मध्य पहुंचा तो उसने गोपियों से हाथ जोड़कर कहा कि मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे कृष्ण को भी नहीं प्राप्त करना, मुझे तो वृंदावन का वास दे दो, क्योंकि मुझे पता है वृंदावन में अगर रहेंगे तो श्यामा श्याम स्वयं यहाँ विचरण करते हैं, स्वयं मुझे प्राप्त हो जाएंगे, स्वयं उनके देखो बाहर श्री कृष्ण के दर्शन होंगे, लेकिन श्री कृष्ण के दर्शन करने में वो आनंद नहीं है जो युगल के दर्शन करने में आनंद है। दुनिया के किसी भी तीर्थ पर चले जाओ, वृंदावन जैसा दर्शन और वृंदावन जैसा आनंद आपको किसी भी तीर्थ में नहीं मिलेगा। ये सच्ची बात है। ऐसा भाव, ऐसा वात्सल्य यहाँ के ठाकुर जी को देखकर ये थोड़ा ही लगता है कि ये भगवान है। ऐसा लगता है तो हमारे प्रियतम हैं, ये तो हमारे प्यारे हैं, ये तो हमारे सखा हैं, ये तो बहुत सुंदर हैं, गोदी में उठा के भाग जाएं, ऐसी इच्छा होती है। ये वृंदावन का भाव है, ये वृंदावन की साधना विधि है। ऐसे ही लाड लड़ाकर गोस्वामियों ने श्रीधाम वृंदावन में अपने अपने लाडले ठाकुर को पाल पोस कर बड़ा किया है। ले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। अब सारे सभी लोग श्री गिरिराज जी में कुसुम सरोवर पहुँचे और वहाँ जाकर जो ही नाम संकीर्तन प्रारंभ किया, श्री उद्धव जी महाराज प्रकट हो गए। बोलिए श्री उद्धव जी महाराज की जय। और जैसे ही श्री उद्धव जी महाराज प्रकट हुए, सबने हाथ जोड़कर निवेदन किया, प्रभु हमें तो भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त कराने वाली, श्री जी की शरण ग्रहण कराने वाली श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का श्रवण कराइए, क्योंकि हमने यमुना मैया से सुना है कि जो श्रीमद् भागवत महापुराण को श्रवण करते हैं, इनका आश्रय लेते हैं, उनको संसार में श्यामा श्याम प्राप्त हो जाते हैं, जो नित्य हैं, जो दुर्लभ हैं। सांसारिक चीज़ों की कहे कौन। श्री उद्धव जी ने कथा प्रारंभ करी, ऐसी कथा प्रारंभ करी, कहते महाराज 1 महीने तक की कथा का अनवरत संकल्प लेकर श्री उद्धव जी महाराज जी ने कथा प्रारंभ कर दी। सर्वप्रथम कथा का महत्व
श्रीमद् भागवत महापुराण के 4 प्रकार के जो श्रवण हैं, राजस, तामस, सात्विक और निर्गुण, जिसमें ये 4 प्रकार की जो कथा के श्रवण हैं, जिसमें सबसे प्रथम आता है सात्विक। सात्विक कथा अर्थात 1 मास 2 मास निरंतर कथा श्रवण करना, दैनिक दिनचर्या करने के बाद कथा श्रवण करना और कथा का चिंतन करना, ये सात्विक श्रवण है। दूसरा बोले राजस श्रवण। राजस श्रवण अर्थात सप्ताह का संकल्प लेकर बैठे और ध्यान पूर्वक कथा श्रवण करी और कथा श्रवण करके जीवन में उसको उतारा, ये हो गई राजस। तीसरा श्रवण, तीसरी कथा है बोले तामस। तामस कथा बोले कहीं भी कथा हो रही है, आधे घंटे को बैठ गए फिर बढ़ चले। कथा यानी कथा का कोई महत्व नहीं है जीवन में, बस ऐसे ही निकल रहे थे तो सुन लिया, ये है तामस। और चौथा बोले चौथा है निर्गुण। निर्गुण माने बोले ये वो श्रवण विधि है जिसमें श्रोता वर्षों वर्ष पर्यंत उसको कथा से इतना प्रेम है कि जीवन में कहीं भी कथा हो वो सारे गृह कार्य त्याग कर कथा का श्रवण करे, ये हो गया निर्गुण श्रवण। 4 कथा के प्रकार बताए। श्री उद्धव जी ने कथा प्रारंभ करी, बीच में ही श्री परीक्षित जी का बुलावा आ गया। अब कथा से परीक्षित जी को बुलावा जब आया तो परीक्षित रोने लगे, बोले प्रभु की कथा छोड़कर मैं कैसे चला जाऊं। तो जो सूचना लेकर आए बोले आप राजा हो, आपके बिना प्रजा परेशान हो रही है, आपको जाना पड़ेगा। तब श्री उद्धव जी कहते हैं चिंता मत करो, मैं आशीर्वाद देता हूँ, तुम्हारे कारण इस संसार का प्रत्येक जीव भगवान की कथा को श्रवण करने का अवसर प्राप्त करेगा। तुमको कथा सुनाने के लिए साक्षात परब्रह्म परमात्मा आएगा, तुम चले जाओ। श्री उद्धव जी ने भेज दिया। इधर कहते हैं जब पूरी कथा संपन्न हुई तो साक्षात गलबहियां देकर श्यामा श्याम कथा स्थल पर प्रकट हो गए। और जब कथा स्थल पर प्रकट हो गए तो प्रत्येक भगवान श्री कृष्ण की पत्नियां भगवान के अंतरात्मा में समाहित हो गईं, भगवान के शरीर श्रीअंग में समाहित हो गईं। और श्री वज्रनाभ जी किशोरी जी के चरण में जो वज्र का चिन्ह है, उस चिन्ह में श्री वज्रनाभ जी का प्रवेश हो गया। बोले कितनी बड़ी महिमा श्रीमद् भागवत महापुराण की। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। तो कहते हैं कि ऐसा नहीं है, हम सब बड़े भाग्यशाली हैं जो हमें ये कथा श्रवण करने को मिल रही। कथा के वक्ता और श्रोता कौन है? श्री उद्धव जी कहते हैं यदा विष्णु स्वयं वक्ता लक्ष्मीश्च श्रवणे रता तदा भागवत श्रावो मासे नैव पुनः पुनः। बोले स्वयं भगवान श्री विष्णु जी कथा करते हैं और लक्ष्मी जी श्रवण करती हैं तो कथा चलती है 1 महीने। और वहीं जब लक्ष्मी जी वक्त्री बनती हैं अर्थात वक्ता बनती हैं और साक्षात नारायण बैठकर श्रोता, वक्ता कौन है? बोले लक्ष्मी। और श्रोता कौन है? बोले साक्षात नारायण। लेकिन जब लक्ष्मी जी कथा करती हैं और लक्ष्मी जी जब वक्ता बनती हैं तो कथा 1 महीने की नहीं 2 महीने की हो जाती है। ऐसा रसवर्षण होता है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो महाराज ये तो हो गया श्रीमद् भागवत महापुराण का स्कंद पुराणोक्त महात्मा। अब एक महात्मा और है, वो है पद्म पुराणोक्त महात्मा। संक्षिप्त में आपको श्रवण कराते हैं। बोले कलियुग का भ्रमण करते हुए एक बार देवर्षि नारद जी कलिकाल में कलयुग का भ्रमण करते हुए सभी तीर्थों पे उन्होंने भ्रमण किया, सभी तीर्थों पर गए, लेकिन उन्हें कहीं किसी भी तीर्थ पर शांति नहीं मिली, वो आनंद नहीं मिला। ना तो उनको कोई संत मिला, ना कोई उनको विरक्त मिला, ना उनको कोई वैष्णव मिला, ना उनको कोई भक्त मिला। अब तो बहुत आगे समय निकल आया, ये बहुत पहले की बात है। देवर्षि नारद जी
चारों तरफ भ्रमण कर रहे हैं। सभी तीर्थों पर भ्रमण करते करते जब देवर्षि नारद जी का वृंदावन में प्रवेश हुआ तो वृंदावन में यमुना जी के किनारे उन्होंने एक स्त्री को रोते हुए देखा। देवर्षि नारद जी समक्ष पहुँचे और स्त्री से पूछते हैं तुम कौन हो, और श्रीधाम वृंदावन में जहाँ नित्यानंद वर्षण होता है ऐसे वृंदावन में तुम क्यों रो रही हो। तब उस स्त्री ने परिचय दिया कि हे देवर्षि नारद, मैं कोई सांसारिक स्त्री नहीं हूं कि किसी संसार के मोह बंधन से किसी कष्ट से ग्रसित होकर रोऊं। अहम भक्ति ख्याता इमो मे तनयो मतो ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगेन जर्जरौ। बोले साक्षात मैं भक्ति हूँ और ये जो वृद्ध पुरुष आपको मेरे सामने लेटे हुए दिखाई दे रहे हैं ये मेरे पुत्र ज्ञान और वैराग्य हैं। अब देखो सरल शब्दों में आपको समझाएं तो ऐसे समझो। अब जैसे हमारी माता जी वो तो तरुणी हूँ 25 वर्ष की आयु की और हम हो जाएं 90 वर्ष के आयु के, तो बताओ भला माता जी हमारी रोएंगे कि नहीं रोएंगी कि हम तो तरुणी हैं और बच्चा हमारा 90 वर्ष का हो गया है कि नहीं। उल्टी बात है कि नहीं है। बस इसीलिए रो रहे हैं। और ऐसा भी नहीं है कि हम अपने भक्तों के अपने बच्चों के मुंह में रो रहे हैं, ऐसा नहीं है। बोले इसलिए रो रहे हैं कि केवल भक्ति से ही जीव का कल्याण नहीं होगा, भक्ति के साथ ज्ञान और वैराग्य का होना भी अति आवश्यक है। यदि संसार से ज्ञान और वैराग्य विलुप्त हो जाएगा तो जीव का कल्याण कैसे होगा। इस कलिकाल काल में जीव के कल्याण के लिए मुझे रोना आ रहा है कि कैसे। वैसे भी व्यक्ति गाली दे लेगा, अनर्गल प्रलाप कर लेगा, इसकी बुराई उसकी बुराई ये वो, उसमें रस आता है। पर अगर 2 मिनट के लिए किसी से कहो अच्छा चुप हो जाओ पर राम राम करो, कहेगा तुम क्या जानो हम तो दिन रात राम राम करते हैं। अरे भैया दिन रात राम राम करोगे तो व्यर्थ की बातों में रस आएगा। घंटों घंटों जो मोबाइल चलता रहता है उसमें रस आएगा। यही मन होगा कि 2 मिनट नाम ले लें तो कुछ कल्याण हो जाए। और सच्ची बात है जितना हम इधर उधर की बकवास करते हैं अगर उतनी देर उससे आधी भी देर अगर नाम ले लें तो हमको लगता है कि श्यामा श्याम साक्षात प्रकट होकर कहते हैं भैया बड़ी भक्ति कर ली अब शांत हो जा, काहे को जीना नरक किए है कि नहीं ऐसा। पर दुनिया भर की बातों के लिए समय है हमारे पास। अगर किसी से कह दो चलो भैया कथा हो रही है, चलो भैया संकीर्तन हो रहा है, बोले कैसे चले जाए हमारे पास मरने की फुर्सत नहीं है। जिसने नाम के बल से, जिसने भगवान की कृपा के बल से इन वासनाओं पर विजय प्राप्त कर ली वही जीव गोकर्ण बन गया। गोकर्ण अर्थात जिसके कान गाय के कान हैं। गाय के कान पता है कैसे होते हैं। आकृति की बात नहीं कर रहे हैं, किसी के गाय के कान हो जाए तो उससे तो लोग दूर भागेंगे, ये कैसा जीव आ गया। आकार की बात नहीं कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। देखो जब श्रीधाम वृंदावन में ठाकुर जी मुरली बजाते थे तो जो गाय जब घास चरती थी तो घंटों घंटों घास मुंह में ही रह जाती थी, न वो निगल पाती थी न वो उगल पाती थी। आपको क्या पता क्या वंशी आज नहीं बज रही, आज भी बज रही है, लेकिन सुनाई किसको देगी। बोले जो उनकी राह में बैठा होगा, जो उनके विरह से कातर होकर हा नाथ हा रमण हा नाथ हा रमण हा द्वारिकाधीश हा मुरलीधर ऐसी वेदना से जो व्याकुल होगा ये ध्वनि उसी को सुनाई देगी। और नहीं सुनाई दी तो इतने साधु संत दुनिया भर का वैभव ऐश्वर्य छोड़कर वृंदावन में क्यों भीख मांगते हैं, वृंदावन में क्यों पड़े हैं।
ये राधा वल्लभ जी के आगे, ये बिहारी जी के आगे जो भिखारियों की भीड़ लगी है, ये कहीं और तो नहीं चले जाते, क्यों वल्लभ जी के सहारे बैठे हैं? ले उदर पूर्ति के लिए तो धन चाहिए, पर हमारे नेत्रों की पूर्ति का धन तो हमारे राधा वल्लभ जी हैं, हमारे राधा रमण हैं। उधर तो भर जाएगा भोजन से, लेकिन जो जीवन में जो वासनाएं हैं ये बिना उनके दर्शन के, बिना सत्संग के ये जाने वाली नहीं, ये नष्ट नहीं होने वाली। ऐसा भाव हमारे अंदर आ जाए। प्रत्येक जीव धुंधकारी है, लेकिन जब उसने सत्संग कर लिया, जब उसने नाम पकड़ लिया, जब उसने गुरुदीक्षा ले ली, जब उसने माला फेरना शुरू कर दिया, तो वही धुंधकारी गोकर्ण बन गया। और जब गोकर्ण बन गया तो उसके अंतर आत्मा में भागवत प्रकट हो गई। भागवत कोई कथा नहीं है, भागवत जी तो साक्षात प्रिया प्रियतम है, जिसके अंतर आत्मा में प्रिया प्रियतम प्रकट हो गए। उसने जीवन की कक्षा में भले वो ना बैठा हो, भले किसी स्कूल विद्यालय कॉलेज में न गया हो, लेकिन व्यासपीठ से कहते हैं कि संसार में ऐसा कोई ज्ञान नहीं जो उसके अंतरात्मा में प्रकट ना हो गया हो। जिसने प्रिया प्रियतम को जान लिया, संसार में कुछ और जानना अब क्या बचा उसके लिए। इसको बड़े बड़े योगी नहीं जान पाए। ऐसा भाव। और जब हम गोकर्ण बन जाएंगे, गोकर्ण बनना अर्थात कथा सुनकर छोड़ना नहीं है। ऐसा नहीं कि 3 घंटे बैठे जैसे तैसे काट लिया समय, अब हम अपने घर, तुम अपने घर, हम अपने घर, ऐसा नहीं। कथा की कोई एक न एक चीज़ अपने जीवन में उतारो, तभी आपकी कथा सफल होगी। हजारों कथा सुन लो, लेकिन कथा से अगर कुछ सीखा नहीं, कुछ जीवन में उतारा नहीं, तो फिर वो कथा आपकी कोई मायने नहीं रखती। इसलिए कथा से जीवन में कुछ उतर जाए, तभी आपकी कथा सफल है। और ऐसी कथा जब होती है तो साक्षात प्रिया प्रियतम प्रकट होते हैं, साक्षात नारायण आते हैं। श्रवण बड़े एकाग्रचित्त होना चाहिए। गोकर्ण जी की जब धुंधकारी गोकर्ण बन जाता है, जब ये जीव धुंधकारी से गोकर्ण बन जाता है, इसको प्रिया प्रियतम मिल जाते हैं और विमान आकर साक्षात उसको गौलोक ले जाता है। जैसे अयोध्यावासी भगवान श्री राम के साथ साकेत चले गए थे, ऐसे ही अयोध्यावासिनः पूर्वं यथा रामेण संगता तथा कृष्णेन ते नीता गोलोकम योगी दुर्लभ। तो भगवान श्री कृष्ण की यह श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा अगर श्रद्धा पूर्वक, भाव पूर्वक, ध्यान पूर्वक श्रवण करेंगे तो साक्षात प्रिया प्रियतम आपको गौलोक ले जाने के लिए आ जाएंगे, आपका हाथ पकड़कर आपको ले जाएंगे। और ये हम नहीं, ये साक्षात पद्म पुराणोक्त महात्मा कह रहा है, भगवान स्वतः आपको आकर ले जाएंगे। बोले श्री गोकर्ण जी महाराज की जय, बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो, बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो, जय जय श्री राधे। हरि 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 सुमिरन करो, हरि 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 सुमिरन करो। हरि चरणार बिंद उर धरो, हरि चरणार बिंद उर धरो। हरि 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 सुमिरन करो, हरि 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 सुमिरन करो।
कंप न लावे। सूर हरि कथा वे जहाँ, सूर हरि कथा होते हैं राम। हरि 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 सुमिरन करो। हरि 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 सुमिरन करो। हरे कृष्णा कृष्णा। ये अच्छे कर्मों से सत्संग करके, भक्तों का संग करके वो गोकर्ण बन सकता है। आवागमन से मुक्ति मिल गई, आवागमन से मुक्ति मिल गई तो हम ठाकुर जी में पहुंच गए, ठाकुर जी के श्री चरणों में पहुंच गए, उनके धाम में पहुंच गए। सारूप्य मुक्ति हो गई, सालोक्य मुक्ति हो गई, सायुज्य मुक्ति। मुक्ति के जितने भी प्रकार हैं सब ऑप्शन है आपके लिए, जो चाहो सो लो। ठाकुर जी देखो सब कुछ देने में समक्ष हैं। अगर कोई मुक्ति मांगता है ना, ठाकुर जी कहते भैया ले जा जल्दी से पिंड छोड़। कोई कहता है इससे पहले कोई धन वैभव मांगता है, ठाकुर जी कहते भैया जल्दी ले ले छोड़। पर कोई चतुर भक्त जब कहता है प्रभु ना तो मुक्ति चाहिए, ना धन धान्य चाहिए, ना सायुज्य मुक्ति, ना सालोक्य मुक्ति, ना सारूप्य मुक्ति, मुझे तो आप चाहिए, मुझे आप प्राप्त हो जाए बस। ठाकुर जी कहते ले पीछे ही पड़ गया मेरे। चतुराई सीख लो, भक्ति में भी चतुराई की बड़ी आवश्यकता है। खूब आनंद करो, खूब कीर्तन करो, खूब संतों का संग करो, लेकिन ठाकुर जी से मांग एक ही रखो, प्रभु कुछ नहीं चाहिए, आपकी इच्छा हो आप अपना नाम करवाओ, आपकी इच्छा हो कीर्तन करवाओ, आपकी इच्छा हो कथा करवाओ, पर मेरा उद्देश्य आपकी प्राप्ति है, वो कैसे भी आपकी जिम्मेदारी है, आपको आप करवाओ, आप पर छोड़ दिया है। ऐसी भावना रखो, ऐसी भावना के साथ ठाकुर जी का चिंतन करना चाहिए। आगे श्री सनकादिक ऋषि वक्ता के लक्षण और श्रोता के लक्षण बताते हैं, जिसमें कहते हैं विरक्तो वैषमो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्ध कृत दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता कार्योति निष्प्रह। सभी लोग ध्यान से सुनिए, माला ही आ रही है कोई। जय हो प्रभु, जय हो हमारे अनंत बलवंत हनुमंत लाल की जय हो, प्रभु राघव सरकार की जय हो, प्रिया प्रियतम की जय हो। तो देखो कितनी बड़ी कृपा, गदगद हो गया हृदय, दक्षिणा मिल गई भैया हमको। तो कहने का अर्थ है भैया श्री सनकादिक ऋषि देखो वक्ता के लक्षण बता रहे हैं। वक्ता के लक्षण क्या हैं? विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्ध कृत, अर्थात विरक्त हो, ऐसा नहीं कथा कर रहे हो और एक दृष्टि दक्षिणा की ओर हो। विरक्त नाम का विरक्त नहीं कि भैया फलाने फलाने विरक्त बड़े फलाने ऐसा वैसा, ऐसा नहीं।